आज का हमारा सब्जेक्ट क्रिकेट है, लेकिन हम स्कोर या विकेट्स की बात नहीं करने वाले। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बात करेंगे क्रिकेट की दुनिया में चल रही एक अलग ही जंग की, लीग्स की जंग। कैसे ये T20 लीग्स शुरू हुई, आज के किंग्स कौन हैं और कौन से नए चैलेंजर्स हैं जो फ्यूचर में इस खेल को पूरी तरह बदल सकते हैं। सही बात है। बेसिकली हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्रिकेट एक जेंटलमैन के खेल से एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट पावर हाउस कैसे बन गया। और ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, ये एक परफेक्ट केस स्टडी है कि कैसे कोई भी स्पोर्ट ग्लोबलाइज और कमर्शियलाइज होता है। हम इसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को अनपैक करेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आज हम IPL, बिग बैश की दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन एक जमाना था जब क्रिकेट का मतलब सिर्फ टेस्ट मैच होता था। हाँ, और देशों के बीच होने वाली लंबी सीरीज। तो ये लीग वाला आइडिया आया कहाँ से? ये रेवोल्यूशन, ये क्रांति शुरू कैसे हुई? इसकी जो पहली चिंगारी थी वो दिखी थी 1977 में। अच्छा, 1977 में। हाँ, जब ऑस्ट्रेलिया के एक मीडिया टाइकून थे, कैरी पैकर। कैरी पैकर, हाँ, सुना है मैंने। उन्होंने अपनी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट शुरू की थी, और वो मतलब पहले इंसान थे जिन्होंने क्रिकेट को एक टीवी प्रोडक्ट की तरह देखा। टीवी प्रोडक्ट? हाँ, उससे पहले क्रिकेट बोर्ड्स का फोकस खेल पर था, एंटरटेनमेंट पर नहीं। पैकर ने कहा नहीं, इसे और रोमांचक बनाया जा सकता है। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। रंगीन कपड़े, सफेद गेंद और रात में फ्लड लाइट्स के नीचे मैच, ये सब पहली बार तभी हुआ था। बिल्कुल, ये उस समय के लिए एक बहुत बड़ा, एक रेवोल्यूशनरी बदलाव था। तो मेरा एक सवाल है, हाँ, अगर ये आइडिया 1977 में इतना रेवोल्यूशनरी था, हाँ, तो फिर IPL जैसी लीग को आने में 2008 तक का इंतजार क्यों करना पड़ा? मतलब बीच के 30 साल में क्या हुआ, ये गैप क्यों? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कैरी पैकर ने आइडिया तो दे दिया, लेकिन उस वक्त दुनिया उसके लिए एक तरह से तैयार नहीं थी। तैयार नहीं थी मतलब जो क्रिकेट के पुराने गेट कीपर्स थे, जो बोर्ड्स थे, उन्होंने पैकर को एक विद्रोही की तरह देखा और उसकी लीग को बैन कर दिया। अच्छा। उन्होंने पैकर के आइडियाज तो चुरा लिए, जैसे रंगीन कपड़े और वनडे क्रिकेट पॉपुलर हो गया, लेकिन वो फ्रेंचाइज मॉडल वाला कोर कॉन्सेप्ट नहीं अपना पाए। क्यों? उन्हें डर किस बात का था? उन्हें डर था कि इससे इंटरनेशनल क्रिकेट की अहमियत कम हो जाएगी। वो बदलाव से डर रहे थे। तो फिर 2008 में ऐसा क्या बदला कि इंडियन प्रीमियर लीग IPL न सिर्फ आई बल्कि आते ही छा गई? 2008 में एक परफेक्ट स्टॉर्म था। परफेक्ट स्टॉर्म? हाँ, भारत ने 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता था। देश में क्रिकेट का जुनून बिल्कुल चरम पर था। T20 फॉर्मेट छोटा था, एक्साइटिंग था। सही बात है। और सबसे बड़ी बात, भारत की इकोनॉमी बूम कर रही थी। कॉर्पोरेट इंडिया पैसा लगाने को तैयार था। ओके। तो IPL ने सिर्फ पैकर का आइडिया नहीं लिया, उसमें बॉलीवुड का ग्लैमर, शहर आधारित टीमों की लोकल लॉयल्टी और जबरदस्त पैसा, इन सब को मिलाकर एक ऐसा कॉकटेल बनाया जो फेल हो ही नहीं सकता था। मतलब ये सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं, एक कल्चरल इवेंट बन गया। और उसके बाद तो जैसे बाड़ी आ गई। हाँ, कह सकते हैं। IPL की सफलता के बाद तो लगता है हर देश ने अपना अपना वर्जन बनाना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश, पाकिस्तान में PSL, इंग्लैंड में The 100। बिल्कुल। क्या ये सब एक दूसरे की बस नकल नहीं कर रही हैं? सरफेस लेवल पर ऐसा लग सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। हर लीग ने अपनी एक अलग पहचान, एक अलग फ्लेवर बनाने की कोशिश की है। अच्छा। हाँ, और यहीं से ये डिस्कशन और इंटरेस्टिंग हो जाता है कि आज की तारीख में सबसे मजबूत लीग कौन सी है। एग्जैक्टली। और सबसे मजबूत का मतलब सिर्फ सबसे अमीर लीग तो नहीं होगा। नहीं, अगर ऐसा होता तो IPL के अलावा कोई और नाम होता ही नहीं और ये कॉन्वर्सेशन यहीं खत्म हो जाता। बिल्कुल सही कहा। पैसा एक बहुत बड़ा फैक्टर है, पर अकेला नहीं। असल में जब हम किसी लीग की स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो हम 4 चीजें देखते हैं। 4 चीजें कौन सी? 1, ग्लोबल स्टार्स, दुनिया के टॉप प्लेयर्स कहाँ खेलना चाहते हैं। 2, कंपटीशन, क्या मैच कांटे के होते हैं। 3, प्रेशर, क्या लीग में जीत हार के स्टेक्स बहुत हाई होते हैं। और 4, व्यूअरशिप, कितने लोग इसे देख रहे हैं। इन सब को मिलाकर एक लीग की असली ताकत बनती है। चलिए, तो फिर इस पैमाने पर आज की टॉप लीग्स को तोलते हैं। जाहिर है लिस्ट में नंबर 1 पर तो IPL ही होगा। हाँ, इसमें कोई हैरानी नहीं है। इसे दुनिया की सबसे अमीर और सबसे मुश्किल लीग कहा जाता है। और ये सच भी है। IPL का जो फाइनेंशियल मसल है वो उसे एक अनमैचेबल एडवांटेज देता है।
वो दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स, बेस्ट कोचेस सबको अट्रैक्ट कर सकती है। सही है। जब हर टीम में 4-5 इंटरनेशनल सुपरस्टार्स खेल रहे हों तो कंपटीशन का लेवल अपने आप ही इंटरनेशनल क्रिकेट जैसा हो जाता है। मतलब एक यंग डोमेस्टिक प्लेयर के लिए आईपीएल में खेलना किसी भी देश के लिए डेब्यू करने जैसा है। एग्जैक्टली। ठीक है, आईपीएल तो अपनी अलग ही लीग में है, लेकिन उसके बाद कौन आता है नंबर 2 पर? ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग। हाँ, बीबीएल। और उसके साथ जो शब्द जुड़े हैं वो हैं फास्ट पिचेस और क्राउड कल्चर। हाँ, और बीबीएल का मॉडल ये दिखाता है कि आपको हमेशा आईपीएल की तरह पैसा बहाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी पहचान पैसे पर नहीं बल्कि एक्सपीरियंस पर बनाई है। अच्छा, एक्सपीरियंस पर? हाँ, ऑस्ट्रेलिया की तेज और बाउंसी पिचेस पर हाई स्कोरिंग फास्ट पेस्ड क्रिकेट देखने को मिलता है। और साथ ही उन्होंने इसे एक फैमिली फ्रेंडली इवेंट बना दिया है, शाम को एंटरटेनमेंट के लिए एक परफेक्ट आउटिंग। तो मतलब हर मार्केट के लिए सफलता का एक अलग फॉर्मूला हो सकता है। बिल्कुल। और फिर लिस्ट में तीसरा बड़ा नाम है पाकिस्तान सुपर लीग का, पीएसएल। हाँ, इसके बारे में कहा जाता है रॉ पेस एंड फियरलेस टैलेंट। ये सुनने में ही कुछ अलग, कुछ वाइल्ड सा लगता है। वाइल्ड सही शब्द है। पीएसएल की रेपुटेशन एक टैलेंट फैक्ट्री की है, खास तौर पर फास्ट बॉलर्स की, तेज गेंदबाजों की। हाँ, हर साल वहां से कोई न कोई ऐसा गेंदबाज निकल कर आता है जो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंक सकता है। अरे वाह। इस वजह से ये बल्लेबाजों के लिए दुनिया की सबसे चैलेंजिंग लीग्स में से एक है। मतलब अगर आप एक बल्लेबाज हैं तो पीएसएल खेलने से पहले अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर चेक कर लें। आप ऐसा कह सकते हैं। वहां रन बनाना आसान नहीं है, जिससे मुकाबले लो स्कोरिंग लेकिन बेहद थ्रिलिंग होते हैं। ये आपको आईपीएल जैसा स्टार स्टडेड ग्लैमर नहीं देता, लेकिन प्योर रॉ क्रिकेटिंग एक्शन की गारंटी देता है। तो ये 3 तो हो गए आज के किंग्स, आईपीएल, बीबीएल और पीएसएल। लेकिन कोई भी किंग हमेशा के लिए नहीं रहता। सही बात है। क्या कोई नया चैलेंजर है जो इस तख्त को हिला सकता है? भविष्य में कौन सी लीग्स बड़ा गेम खेल सकती हैं? बिल्कुल, और यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। 3 लीग्स हैं जिन पर सबकी नजर है। ओके, 3? पहली है साउथ अफ्रीका की SA20। SA20? हाँ, साउथ अफ्रीका 20। ओके। इसकी खास बात यह है कि इसकी सभी 6 टीमें आईपीएल फ्रेंचाइज ओनर्स ने ही खरीदी हैं। क्या बात है, सभी 6? हाँ, तो ये एक तरह से मिनी आईपीएल बनाने की कोशिश है। आईपीएल के सक्सेसफुल ब्लूप्रिंट को एक नए मार्केट में कॉपी पेस्ट करने का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है ये तो दिलचस्प है। और दूसरी उभरती हुई लीग कौन सी है? दूसरी है अमेरिका में मेजर लीग क्रिकेट, MLC, और ये शायद इन सब में सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। लेकिन अमेरिका में क्रिकेट, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। वहां तो बेसबॉल, बास्केटबॉल का दबदबा है। क्या ये सिर्फ वहां रहने वाले साउथ एशियन कम्युनिटी तक ही सीमित नहीं रह जाएगा? क्या ये वाकई मेन स्ट्रीम में आ सकता है? आपका स्केप्टिसिज्म जायज है और यही $1 मिलियन सवाल है। अच्छा। लेकिन इसके पीछे बहुत सॉलिड प्लानिंग है। एक तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला जैसे बड़े नाम इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा बहुत है। ओके। और दूसरा सबसे जरूरी फैक्टर वहां की बड़ी साउथ एशियन डायस्पोरा है, जिसके लिए क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, कल्चर का हिस्सा है। सही बात है। MLC का पहला दाव इसी ऑडियंस पर है। अगर वो इस बेस को कैप्चर कर पाए तो दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स मार्केट में क्रिकेट की एक मजबूत नींव रखी जा सकती है। मतलब हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला दाव है। बिल्कुल, अगर ये चल गया तो ये क्रिकेट का पावर सेंटर हमेशा के लिए बदल सकता है। वाओ, ये तो सच में गेम चेंजर हो सकता है। और तीसरी कौन सी लीग है जिस पर नजर रखनी चाहिए? तीसरी है UAE की ILT20। इसका मॉडल बाकी सबसे अलग है। कैसे? UAE एक ग्लोबल हब है और उनकी लीग भी वैसी ही है। यहाँ नेशनल आइडेंटिटी पर ज्यादा जोर नहीं है। टीमों में दुनिया भर के खिलाड़ियों का एक ग्लोबल मिक्स देखने को मिलता है। अच्छा। नेशनैलिटी के रिस्ट्रिक्शंस भी कम है। ये एक तरह का ऑल स्टार फॉर्मेट है। ये भविष्य की एक झलक हो सकती है, जहां खिलाड़ी देश के बजाय क्लब के लिए ज्यादा पहचाने जाएंगे, बिल्कुल फुटबॉल की तरह। तो हमने क्रिकेट लीग्स की पूरी एवोल्यूशन देख ली, कैरी पैकर की बगावत से लेकर आईपीएल के राज तक, और अब अमेरिका और अफ्रीका में इसके भविष्य तक। जी। लेकिन एक और बहुत ही फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है, और वो ये कि इस पूरी कहानी को आज की जनरेशन को सुनाया कैसे जा रहा है। हमारे पास कुछ AI वीडियो बनाने के प्रॉम्प्ट्स भी हैं। हाँ, और ये हिस्सा दिखाता है कि अब सिर्फ इन्फॉर्मेशन काफी नहीं है, इन्फॉर्मेशन की पैकेजिंग और स्टोरी टेलिंग सबसे जरूरी है। सही कहा। ये प्रॉम्प्ट्स यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट्स के लिए है, जहां आपके पास किसी का ध्यान खींचने के लिए सिर्फ 3 सेकंड होते हैं। जरा ये मास्टर AI वीडियो प्रॉम्प्ट देखिए। ये कितना स्पेसिफिक है। पुराने टेस्ट क्रिकेट के ब्लैक एंड व्हाइट स्लो मोशन दृश्यों से शुरू करें,
फिर ट्रांजिशन करें आज की T20 लीग्स की हाई एनर्जी दुनिया में, भरे हुए स्टेडियम्स, फ्लड लाइट्स, चीयरलीडर्स। और अंत में एक पावरफुल लाइन, हाँ, क्रिकेट अब सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक वैश्विक लीग की लड़ाई है। ये तो पूरी एक मिनी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट लग रही है। एग्जैक्टली ये सिर्फ फैक्ट्स की लिस्ट नहीं है, ये एक इमोशनल जर्नी डिजाइन कर रहा है, नॉस्टैल्जिया से एक्साइटमेंट तक। इसमें तो स्टाइल भी बताया है, अल्ट्रा रियलिस्टिक विजुअल्स, ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक, 4K सिनेमैटिक स्टाइल। बिल्कुल, ये एक कंटेंट क्रिएटर के लिए पूरा प्रोडक्शन ब्रीफ है। और एक 60 सेकंड की रील के लिए भी प्रॉम्प्ट है, जो और भी कंडेंस्ड है। तेज गति वाला क्रिकेट लीग मोन्टाज। मतलब पूरी कहानी सिर्फ 60 सेकंड में। हाँ, अंत में टेक्स्ट, आज के किंग, कल के चैलेंजर्स। और यही आज की इंफॉर्मेशन इकोनॉमी की सच्चाई है। आपके पास कितना भी गहरा नॉलेज क्यों ना हो, अगर आप उसे एक एंगेजिंग और शॉर्ट फॉर्मेट में पैकेज नहीं कर सकते, तो वो शोर में खो जाएगा। सही बात है। ये प्रॉम्प्ट्स दिखाते हैं कि कैसे कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री को बाइट साइज्ड, विजुअली अपीलिंग नैरेटिव्स में बदला जा रहा है, ताकि एक नई ऑडियंस तक पहुंचा जा सके जिसका अटेंशन स्पैन बहुत कम है। तो हमने क्रिकेट के एक पारंपरिक खेल से एक ग्लोबल बैटल ऑफ ब्रांड्स तक का सफर देखा। हमने IPL जैसी एस्टैब्लिश शक्तियों को देखा और अमेरिका जैसे नए मैदानों में उभरते चैलेंजर्स को भी। हाँ, जो इस खेल के फ्यूचर को रीडिफाइन कर सकते हैं। और हमने ये भी देखा कि ये कहानी खुद एक नई पीढ़ी के लिए कैसे घड़ी जा रही है, फास्ट, विजुअल और इमोशनल। जी, लेकिन ये सब एक बहुत बड़े सवाल पर आके खत्म होता है। वो प्रॉम्प्ट की आखिरी लाइन थी, क्रिकेट अब सिर्फ एक खेल नहीं है, यह एक वैश्विक लीग की लड़ाई है। हाँ, जैसे जैसे ये लीग्स और ज्यादा पावरफुल और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती जाएंगी, क्रिकेट की अपनी आइडेंटिटी का क्या होगा? मतलब क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां एक खिलाड़ी की और एक फैन की लॉयल्टी अपने देश से ज्यादा अपनी फ्रेंचाइज के लिए होगी? अच्छा, जैसे फुटबॉल में होता है? बिल्कुल, फुटबॉल में हम ये देख चुके हैं। क्या क्रिकेट भी उसी राह पर है,